हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होती है उसका यूनिट 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एम्पियर का परिपथीय नियम है। ये हमारे 12th में भी था। एज इट इज़ आप ऐसा समझ लीजिए, जो आपका 12th में था उसी का विस्तृत रूप बीएससी सेकेंड ईयर में है, और जो आपका 11th में था उसका विस्तृत रूप हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र बी तथा धारा में संबंध व्यक्त करता है। सबसे पहले इसका काम क्या होता है? जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं किसे हैं? जब कोई कण गतिशील कण किसी क्षेत्र के अंदर आ जाता है और वहां पर एक बल का अनुभव करता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र बोल देते हैं। ओके, तो जो भी आकर्षण वगैरह होता है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से होता है। चुंबकीय क्षेत्र को हम इसे बी से डिनोट करते हैं और धारा को आई से। इन दोनों में जो भी रिलेशन बताता है उसे हम बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, अब एम्पियर के नियम के अनुसार क्या कहा था उन्होंने कहा था किसी बंद वक्र सी के अनुदिश, किसी बंद वक्र सी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन। एक हमारा बंद वक्र, यहाँ पे ये देखिए बंद वक्र सी बना हुआ है, इसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर कहीं चुंबकीय क्षेत्र स्थित होगा। रेखीय समाकलन, इनके रेखीय समाकलन का जो होगा उस वक्र सी के अंदर निहित, इसके अंदर जितनी भी धाराएं हैं उसके बीजीय योग का म्यू नॉट गुना होगा। जितनी भी धाराएं इसके अंदर स्टेब्लिश है उनका म्यू नॉट गुना होगा। इसे हमें गणितीय रूप में लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम रेखीय समाकलन, लीनियर डिफरेंशिएशन। बी इंटू डी एल इक्वल टू क्या होगा? इसमें क्या होगा? जो भी हमारा बंद वक्र है सी, वो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन माना उस वक्र के अंदर निहित धाराओं का म्यू नॉट गुना होगा। ये हमारी धारा हो गई, ये इसका म्यू नॉट गुना हो गया। एम्पियर के नियम का उपयोग करके सम्मिलित रूप से धाराओं के वितरण के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना की जा सकती है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे। ये तो है, लेकिन ये आता कैसे है? तो हम यहाँ पे एक जो है चित्र ड्रॉ कर लेंगे और जो जो हमने इसमें किया वो सब यहाँ लिख देंगे। तो लिखेंगे चित्र। पहले चित्र में माना कि कागज के तल के लंबवत, ये एक कागज में बना हुआ और इसके लंबवत ये ऐसे पेन जैसे खड़ा है ना, ऐसे लंबवत इसके कोई बिंदु ओ से गुजरता है वो अनंत लंबाई का एक चालक तार है। एक चालक, जैसे मैंने पेन बताया उस तरह क्या है, एक चालक तार है जिसमें से होकर धारा आई ऊपर की ओर बह रही है। जिसमें ये धारा आई जो है तो वो ऊपर की ओर बह रही है, उसे हमने ऐसे दिखाया ना, वैसे ही ये ऊपर की ओर बह रही है। यदि बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का वृत्तीय मार्ग ले, यानी कि ये बिंदु ओ है, आर त्रिज्या का वृत्तीय मार्ग, कैसा वृत्तीय मार्ग घूम रहा है, तो बायो-सेवर्ट के नियम से वृत्तीय मार्ग के लिए, बायो-सेवर्ट के नियम से, जो कि हमने इससे पहले पढ़ रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमेशा B से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन आर होती है। तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 पाई आर, जिसकी दिशा जो होगी वृत्तीय मार्ग की अनुदिश तथा स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। अतः वृत्तीय मार्ग के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश वृत्तीय मार्ग है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो रेखीय समाकलन क्या होगा हमारा? तो रेखीय समाकलन जो है हमारा वो क्या है? बी वेक्टर इंटू डी एल। और अब हमने इसकी वैल्यू क्या निकाल ली है? बी की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है वो रख लेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डी एल। इसमें फिर हमारा अब आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, तो बी वेक्टर इंटू डी एल इक्वल टू, इसमें जो जो कांस्टेंट है वो सब बाहर आ जाएगा, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई। अंदर क्या बचेगा हमारा? डी एल। और ये क्या है? पृष्ठ सी के अंदर है। इक्वेशन फर्स्ट। अब चित्र में हमने देखा है कोण इक्वल टू क्या होता है? चित्र से कोण इक्वल टू क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। कोण को हम कैसे डिनोट करते हैं? डी थीटा से। चाप को हम कैसे डिनोट करते हैं? चाप यानी कि लंबाई जो होगी उसकी डी एल, यानी कि जो त्रिज्या होगी, अपॉन त्रिज्या जो है हमारी वो आर है। वहाँ पर आपने देखा था एक कोण बना हुआ था, उससे चाप काटी थी क्या? डी एल, और त्रिज्या हमने ले रखी है आर। अब डी एल, ठीक है, तो यहाँ पे डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? आर इंटू डी थीटा। अगर हम आर को इस तरफ पक्षांतरित कर दें तो आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 में डी एल का मान रख देंगे। मान रखने पर,
अब हमें नॉर्मली DL का मान रख देना है, तो DL यहाँ पर क्या होगा, B इंटू DL इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब हमें क्या है, हमारा जो DL है उसकी वैल्यू रख देनी यहाँ से, तो DL की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी समाकलन ऑफ R डी थीटा। तो इक्वल टू हम इसका समाकलन करेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2πr इंटू R हमारा बाहर निकल आएगा, और डी थीटा का हमने देख रखा है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, 2π हो जाता है, चूँकि इक्वेशन ऑफ डी थीटा 2π। तो 2π से 2π हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, देन R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा B इंटू DL इक्वल टू म्यू नॉट I, यही हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है, प्रूव्ड हो गया ये। यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी एज इट इज़ चलता रहेगा, और इसको आप प्रूव कर देंगे। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।